नाज़रीन, रबीउल अव्वल का चांद नजर आने वाला है। तैयारियां कर लीजिए। आपने झंडे भी लगाने हैं, आपने गलियां भी सजानी हैं, आपने महाफिल में भी शिरकत करनी है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद गज वज के मनाना है। और मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और आकर देखते हैं कि अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं। और जब ये देखते हैं कि अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, यानी नेक महफिल में शरीक होते हैं, तो इनके ऊपर जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं वो अपने परों से साया करते हैं। जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो मेरा रब उनसे पूछता है, फरिश्ते बताओ मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, हालांकि मेरा रब जानता है। तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, वो तेरी तकबीर, तेरी तस्बीह, तेरी तहमीद, यानी युकब्बिरूना का व यहमदूना का व युमज्जिदूना का व युसब्बिहूना का, वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये कहकर तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मुझे देखा है? तो वो कहते हैं देखा तो नहीं। तो मेरा रब फरमाता है अगर वो देख लेते मुझे तो कहा कि उनकी तो फिर ज़ौक देखने वाला होता कि वो किस मोहब्बत के साथ तेरी और इबादत करते और लगन के साथ तेरा जिक्र करते। फिर अल्लाह फरमाता मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? तो वो फरिश्ते कहते बारी तआला वो जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जन्नत देखी है? तो फरिश्ते कहते जन्नत तो नहीं देखी। तो फिर मेरा रब फरमाता है अगर वो देख लेते तो? फरिश्ते कहते अगर देख लेते तो उनकी जो हिर्स है, जो उनकी तलब है, वो और ज्यादा हो जाती कि या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। फिर मेरा रब फरमाता है वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं कि वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता उन्होंने जहन्नुम को देखा है? कहा जी जहन्नुम को तो नहीं देखा। अल्लाह फरमाता अगर देख लेते तो कहा कि वो उससे और दौड़ते, अपने दिल में खौफ रखते, वो उस जहन्नुम से डरते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन सब को जो मांग रहे हैं वो जन्नत मैंने अता कर दी और जिससे भाग रहे हैं उस जहन्नुम से मैंने पनाह अता कर दी। एक फरिश्ता कहता है बारी ताला ये जो इस नेक महफिल में बैठे थे, जो तेरा जिक्र कर रहे थे, इनमें एक वो भी बंदा था कि जो इनमें से नहीं था, वो वैसे ही गुजर रहा था और इस महफिल में आके बैठ गया। अल्लाह फरमाता है ला यशका बिहिम जलीसुहुम, इस महफिल में बैठने वाला, इन अच्छे लोगों के साथ बैठने वाला, वो कभी भी बदनसीब नहीं हो सकता। इनकी संगत में बैठ गया, इस महफिल में बैठ गया, हमने उसकी वजह से इसको भी वही इनाम अता कर दिया। मैं सारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा जहां जहां नेक महफिल हो आप जरूर जाया करें। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे शादी ब्याह हो तो वहां पर बच्चों को भेज दिया जाता है, और जब महफिल की बात हो तो बस औकात माँ बाप भी कहते हैं कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं, हम नहीं भेज सकते। ओ भाई महफिलों के लिए तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, और ये जितने भी दुनियावी फंक्शन होते हैं वहां औलाद को भेज देते हो। माँ बाप से भी गुजारिश है गली मोहल्ले में जहां भी महफिल हो, जिस मस्जिद में हो, अपने घर वालों को भी भेजें और साथ में अपने बच्चों को भी भेजें, ताकि वो वहां से हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की जब नाते सुनेंगे दिल में इश्क रसूल पैदा होगा। जब वो खिताब सुनेंगे तो सीरत मुस्तफ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम के जलवागरी, आपकी शानें, आपके कमालात सुनेंगे, हुजूर की मोहब्बत बढ़ेगी, अमल का जज्बा पैदा होगा। इससे उनकी जो असल कनेक्टिविटी है अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ वो हो जाएगी। मेरी दरखास्त है रबीउल अव्वल आने वाला है, तैयारियां कर लीजिए, हदफ बनाइए कि हमने नया सूट भी सिलवाना है, खुशबू भी लगानी है, इमामा भी पहनना है, दुरूद पाक भी पढ़ना है, नमाजें भी पढ़नी है और गज वज के हुजूर का मिलाद मनाना है।